टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि तेजस्वी ने 200 सभा, चुनावी सभा, मतलब जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, 24 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो चुका है, अब बाकी शेष 16 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। आज छठे चरण का प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। अब एक चरण का प्रचार अभियान बचा हुआ है और इस प्रचार अभियान की समाप्ति के साथ ही तेजस्वी ने 205 सभा, मतलब 6 चरण में जो बिहार में चुनाव हुआ है, उस 6 चरण के चुनाव में, मतलब छठा चरण का चुनाव होना है लेकिन प्रचार खत्म हो चुका है, 205 चुनावी सभा उन्होंने किया। उस 205 चुनावी सभा में से हमें लगता है कि 17 सभा को मैंने भी करीब से देखा है और मैंने भी कवर किया है। वैसे उनके हर सभा पर हमारी खास नज़र रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस तरीके से वो चलने में लाचार है, बैठने में लाचार है, जिस तरीके से उनको कमर में पेन हो रहा है, हेलीकॉप्टर जो है स्वाभाविक सवारी नहीं है, तो समझिए ट्रैक्टर है। एक बार जब चढ़ लीजिएगा ना तो आप कान पकड़ लीजिएगा कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ना बड़ा, एकदम हेलीकॉप्टर समझिए ट्रैक्टर की सवारी है। कोई भी जो है थोड़ा सा भी जो है आराम उसमें नहीं है, बैठने में भी नहीं है, आराम से आप बैठ नहीं सकते हैं। बहुत तरह की कंफर्ट स्थिति हेलीकॉप्टर में यात्रा करने के दौरान नहीं है। और 205 यात्रा किए तो स्वाभाविक तौर पर शरीर पर तो असर पड़ेगा ही। लेकिन जिन सवालों को लेकर हम आपके बीच आए हैं, उनकी 17 सभा को हमने करीब से देखा है। 205 सभा में 205 सभा ऐसी जगह पर उन्होंने की है जो यादव और मुसलमान के आसपास के डोमिनेंस वाला इलाका रहा है। नए लोगों को लालू प्रसाद की तरह जोड़ते हुए मैंने नहीं देखा है। लालू प्रसाद का भी मैं कम से कम 30 से 40 सभा को कवर किया होगा उस दौर में। मुझे चुनावी सभा को कवर करने का एक अलग अंदाज मेरा रहा है। बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली। जिस तरीके से लालू के सभा में गरीब बुढ़वा, फटेहाल, महिलाएं, पुरुष पहुंचते थे, मतलब लगता था कि हाँ, गरीब का नेता है लालू यादव। और उत्साह एकदम फटेहाल, और सिर्फ यादव और मुसलमान ही नहीं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी आती थी, पिछड़े वर्ग के पुरुष भी आते थे, बुजुर्ग भी आते थे। लेकिन आप तेजस्वी की सभा में आप जब गौर करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नदारद दिखें। यादव बहुसंख्यक, कुछ मुसलमानों की भी उस तरीके से भागीदारी नहीं रही है इनकी सभा में। और महिलाएं की तो बात ही छोड़ दीजिए, 150-200 महिला अगर आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कभी भी अपने भाषण में महिलाओं को कनेक्ट करते हुए मैंने नहीं देखा। जैसे लालू यादव पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए कभी किसी को बुला लिए, कभी किसी के बारे में चर्चा कर दिए, या जिससे कनेक्ट, बस एक उतरे और खास भाषण, मतलब एक भाषण जो औरंगाबाद से उसने जो शुरू किया, वो आज का बहुत कुछ बदला नहीं है। हाँ, इधर कुछ बातचीत ऐसी हुई, हमारी बातचीत कुछ ऐसी हुई जिस पर मैंने सवाल खड़ा किया कि भाई आप योजनाओं पर कहाँ चर्चा करते हैं? योजना तो आप भाषण में चर्चा ही नहीं करते। नौकरी कितने लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं और कितने लोग को आप नौकरी दे पाएंगे, यार कितने नौकरी को लेकर आपको वोट करेंगे? जो बिहार में जो सियासत चल रही है, उन सियासत में जो महिलाओं की भागीदारी है, उस पर तो आप चर्चा ही नहीं करते हैं। तो फिर अगली सभा से देखने को मुझे मिला कि महिलाओं को, जो राहुल की जो घोषणा है कि हम 10 किलो अनाज और 1 लाख रुपया, वो भी आप बोलना शुरू कर दिए, लेकिन बहुत लेट हो गया तब तक। इसलिए इनकी 205 सभा का इम्पैक्ट की बात अगर करें हम, तो हमें वो चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिला जो लालू यादव की सभा में देखने को मिलता था। लालू यादव गरीबों से अपने आप को कनेक्ट करते थे। तेजस्वी कहीं भी कनेक्ट करता हुआ नहीं दिखा। तेजस्वी के सभा में सिर्फ यूथ नजर आए, हंगामा करते हुए नजर आए, ब्रैकेटिंग तोड़ते हुए नजर आए, हो हल्ला करते हुए नजर आए। वो लालू की सभा में भी होता था, लेकिन लालू की सभा की खासियत यह रहती थी कि बुजुर्ग महिलाएं भी आती थी, बुजुर्ग पुरुष भी आते थे, महिलाएं, लड़कियां भी आती थी सुनने के लिए, गरीब घर की बेटी भी आती थी सुनने के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें तेजस्वी की सभा में दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। ऐसे में इस सभा का संख्या भले आप 205
गिना दें, असर कितना होगा चुनाव पर, कितना असर दिखेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि तेजस्वी की तमाम सभा यादव और मुसलमान तक ही केंद्रित रहा और दो वर्ग को वो खींच भी पाए। कहाँ कहीं मुकेश सहनी को साथ घूम रहे थे तो किसी सहनी के इलाके में हेलीकॉप्टर उन्होंने उतार दिया हो। हम तो देखना चाहते थे। हम दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय तीन जो इलाका था जहाँ डोमिनेंस सहनी का, खगड़िया डोमिनेंस का इलाका था, हमें लग रहा था कि बिरौल में हेलीकॉप्टर उनका उतरेगा, लेकिन बिरौल में नहीं उतरा, कुछ दूसरे स्थान में उतरा। दरभंगा में हमें लगा कि बहादुरपुर के इलाके में उतरेगा, सहनी के गांव में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। समस्तीपुर में हमें लगा कि सहनी के इलाके में शिवाजी नगर में जहां उनके पिताजी अक्सर जाते थे वहां उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, नहीं उतरा। देखिए लालू यादव की सभा में एक खास चीजें देखने को मिली। वो अधिकांश ऐसी जगह पर सभा करते थे जहां सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। ऐसा नहीं है कि हम धमोन में ही जाके सभा, धमोन का सभा सांकेतिक तौर पर वो करते थे। यादव का इलाका है, वहां जाकर हम सभा करें, लालू यादव को ये प्रवृत्ति मैंने कभी नहीं देखा। ये तो रोज 5 सभा कर रहे हैं, तो जो ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां आसपास में यादव की बड़ी आबादी है। लेकिन लालू यादव हमेशा ऐसी जगह पर सभा करते हुए दिखे जहां सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहते हो। हमने तो देखा है कि ब्राह्मण के गांव में लालू यादव हेलीकॉप्टर उतार दिए थे। लगा था कि भाई क्या होगा। हम याद उस सभा का मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। हमारे रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में भिरहा एक गांव है, बहुत बड़ी आबादी है ब्राह्मणों की। और समझ जाइए कि उस समय में एकदम जो एक होता है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो पॉलिटिक्स थी, लालू यादव तो उस पॉलिटिक्स के नायक रहे हैं। भिरहा गांव में उन्होंने प्रोग्राम दे दिया। वहां के उस समय में गजेंद्र सिंह चुनाव लड़ते थे। कहा कि भिरहा में कार्यक्रम होना चाहिए और हर पूरा प्रशासन सहमा हुआ था कि कहीं कोई घटना न घट जाए। लेकिन लालू यादव का हेलीकॉप्टर उतरा उस ब्राह्मण के गांव में और फिर उन्होंने जो भाषण दिया, और बाकी जगहों पर तो वो 10 से 15 मिनट बोलते थे। उस भिरहा में हमें याद है कि 40 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया और पूरी तौर पर ब्राह्मणों से जैसे लगा कि संवाद कर रहे हो। हजारों की संख्या में ब्राह्मण जुटे हुए थे। और उस सभा के बाद उस गांव में ब्राह्मण में जो आरजेडी का प्रवेश हुआ, वो समझिए कि वो प्रवेश आज तक बना हुआ है। बहुत सारे परिवार ऐसे हुए जो लालू यादव के उस भाषण के बाद जुड़े और वो आज भी लालटेन के साथ है। तो लालू की सभा ऐसी होती थी। ये नहीं है कि सिर्फ हम यादव और मुसलमान के, वो तो आपका है ही, आप दूसरे जाति के लोगों को कैसे जोड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। तो तेजस्वी यादव भले ही 205 सभा की हो, केक काटना बनता है, लेकिन इसका असर चुनावी राजनीति पर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता।